ॐ गणेशाय नमः। ॐ श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमः शिवाय। आज हम आप लोगों के लिए श्री ललिता त्रिशती स्तोत्र लेकर आए हैं। इस त्रिशती स्तोत्र की चर्चा ब्रह्मांड पुराण के उत्तर खंड में की गई है और यह श्री हयग्रीव और अगस्त्य मुनि के संवाद के रूप में उपलब्ध है। त्रिशती यानी 300। इसमें माता श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी के 300 दिव्य नाम हैं और इस स्तोत्र में उनके पंचदशाक्षरी मंत्र क ए ई ल ह्रीम ह स क ह ल ह्रीम स क ल ह्रीम, इस स्तोत्र में सभी मंत्र के बीजाक्षरों से नाम रखे गए हैं। तो जैसे प्रारंभ में उनके सभी नाम क से हैं, फिर उसके बाद ए से है क ए, फिर उसके बाद उनके सभी नाम ई से हैं। तो इस स्तोत्र में उनके सभी नामों को इस तरह से सजाकर यह स्तोत्र लिखी गई है। यह स्तोत्र बहुत ही गुप्त माना जाता है और कहीं कहीं पर यह भी कहा गया है कि माता श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी के सहस्त्र नाम से ज़्यादा इस त्रिशती स्तोत्र की महिमा है। हम अपने प्रायः सभी वीडियोस में जो लंबे लंबे संस्कृत के शब्द होते हैं तो उसको सार्थक रूप से थोड़ा छोटा दिखाने का प्रयास करते हैं। कहीं कहीं कुछ शब्दों में संधि विच्छेद भी की जाती है ताकि उसका अर्थ स्पष्ट दिख सके और उच्चारण करने में भी थोड़ी सुविधा हो। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ 2 कठिन शब्द लिए गए हैं, देखें। ह्रींकार भास्कर रुचिर ह्रींकाराम्भोध चंचला। और दूसरे श्लोक देखें, ह्रींकारमय सौवर्ण स्तंभ विद्रुम पुत्रिका। तो इस तरह से थोड़ा सरल कर देने से पाठ करने में आसानी होती है बहुत सारे साधकों को। इस श्लोक में देखें, ईशान आदि ब्रह्मई च ईशित्वा आद्य अष्ट सिद्धिदा कामेश्वराः लादकरी कामेश्वरा आह्लादकरी। तो संधि विच्छेद यहाँ की गई है। ब्रह्मेंद्र, ब्रह्मा प्लस इंद्र। तो श्लोक के अंत में कुछ शब्द ऐसे भी लिखे गए हैं जिससे उनका अर्थ स्पष्ट होता है, लेकिन मूलतः साधक मुख्य श्लोक ही ज़्यादा पढ़ते हैं। तो जैसी सुविधा हो वैसे पाठ कर ले। हम अपने वीडियोस में मूल श्लोक को भी रखते हैं ताकि आप लोगों को मूल श्लोक और सरल किए गए श्लोक दोनों एक ही स्थान पर दिखें। अगर कोई त्रुटि आदि हो तो वहाँ संशोधन करके आप उसका पाठ कर सकें। तो इन्हीं सब सूक्ष्म चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ करते हैं। श्री ललिता त्रिशती स्तोत्रम ब्रह्मांड पुराण। पहले विनियोग का मंत्र। अस्य श्री ललिता त्रिशती स्तोत्र नामावलीः महामंत्रस्य भगवान् हयग्रीव ऋषिः अनुष्टुप छन्दः श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी देवता ऐं बीजं सौः शक्तिः क्लीं कीलकं मम चतुर्विध फल पुरुषार्थे जपे वा पारायणे विनियोगः। इस विनियोग में दिया गया है, इस ललिता त्रिशती स्तोत्र महामंत्र के भगवान हयग्रीव ऋषि हैं। इसका छंद अनुष्टुप है। श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी इस स्तोत्र की मूल देवी है। इसका बीज ऐम है, ऐम बीजम। इसकी शक्ति 100 है और क्लीम इसका कीलक है।
साधक चतुर्विध फल पुरुषार्थ है, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब की प्राप्ति के लिए या इसमें से कोई भी एक मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए इसका पारायण कर रहा है या पाठ कर रहा है। इन सूचना के आधार पर आप ऋष्यादि न्यास बना सकते हैं, कर सकते हैं। करन्यासः ऐं अंगुष्ठाभ्याम नमः, क्लीं तर्जनीभ्यां नमः, सौः मध्यमाभ्यां नमः, ऐं अनामिकाभ्यां नमः, क्लीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः, सौः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। हृदयादिन्यासः ऐं हृदयाय नमः, क्लीं शीर्षे स्वाहा, सौः शिखायै वषट्, ऐं कवचाय हुं, क्लीं नेत्रत्रयाय वौषट्, सौः अस्त्राय फट्। फिर कहा गया है भूर्भुवः स्वर ओम इति दिग्बंधः। तो इस मंत्र आदि से दिग्बंधन कर लें, माता का ध्यान करें। अति मधुर चाप हस्ताम अपरिमिता मोद सौभाग्याम, अरुणाम अतिशय करुणाम अभिनव कुल सुंदरीम वंदे। इसके बाद मानसिक पूजन कर लें, लम इत्यादि पंच पूजा। इस तरह से बहुत सारे तंत्र ग्रंथों में लम इत्यादि पंच पूजा करके लिखी जाती है, यानी लम हम यम रम वम सम, पंच महाभूतों के बीजाक्षरों से मानसिक रूप से पूजन करना होता है। लं पृथ्वी आत्मिकायै श्रीललिताम्बिकायै गन्धं समर्पयामि। हम आकाशात्मिकायै श्रीललिता अम्बिकायै पुष्पैः समर्पयामि। यं वायवात्मिकायै श्रीललिता अम्बिकायै कुङ्कुमं समर्पयामि। रं वह्यात्मिकायै श्रीललिता अम्बिकायै दीपं दर्शयामि। वं अमृतात्मिकायै श्रीललिता अम्बिकायै अमृतं महानैवेद्यं निवेदयामि। सं सर्वात्मिकायै श्रीललिता अम्बिकायै सर्वोपचार पूजां ताम्बूलं समर्पयामि। श्रीललिताम्बिकायै या श्रीललिता अम्बिकायै, जैसी सुविधा हो बोल ले, एक ही नाम है। अब यहाँ ध्यान पूजन आदि के बाद माता के दिव्य नाम प्रारंभ होते हैं, तो इस स्तोत्र की जितनी इच्छा हो यहाँ से पाठ करें। ककार रूपा कल्याणी कल्याण गुणशालिनी, कल्याण शैल नीलया कमनीया कलावती, कमलाक्षी कल्मष अग्नि करुणा अमृत सागरा, कदम्ब कानना वासा कदम्ब कुसुम प्रिया, कंदर्प विद्या कंदर्प जनका पांग वीक्षणा, कर्पूर वीटी सौरभ्य कल्लोलित ककुपतटा। देखें सभी नाम कैसे हैं। कलिदोष हरा कंज लोचना, कर्म विग्रहा कर्म आदि साक्षिणी, कारयित्री कर्म फल प्रदा। अब ए से प्रारंभ हो रहा है। एकार रूपा च एकाक्षः, एकानेका अक्षराकृतिः, एतद्द्वितीय निर्देश्या चैकानंद चिदाकृतिः, एवमित्यागमा बोध्या चैक भक्ति मदर्चिता। चैक भक्ति, च एक भक्ति शब्द है, च एक भक्ति मदर्चिता, एकाग्र चित्त निर्धयाता चैषना रहिता द्रिता,
एला सुगंधी चिकुरा चैनः कूट विनाशिनी। एक भोगा चैक रसा चैकैश्वर्य प्रदायिनी। या एक भोगा च एक रसा च एक ऐश्वर्य प्रदायिनी, दोनों समान है। एकात पत्र साम्राज्य प्रदा चैकांत पूजिता। एधमान प्रभा चै जदनेक जगदीश्वरी। एक वीरादि संसेव्या चैक प्राभवशालिनी। इकार रूपा च ईशित्री च ईप्सितार्थ प्रदायिनी। इद्रिगित्य विनिर्देश्या चेश्वरत्व विधायिनी। चेश्वरत्व च ईश्वरत्व शब्द है। ईशान आदि ब्रह्मयी च ईशित्वा आद्य अष्ट सिद्धिदा। इक्षी तीक्ष्ण सृष्टांड कोटिर ईश्वर वल्लभा। ईडिता च ईश्वरार्धांग शरीरे शाधिदेवता। ईश्वर प्रेरण करी चेष्टांडव साक्षिणी। चेश च ईश तांडव साक्षिणी। ईश्वरोत्संग नीलया चेति बाधा विनाशिनी। इहा विराहिता चेश शक्तिरीशत स्मितानना। लकार रूपा ललिता लक्ष्मी वाणी निषेविता। लाकिनी ललना रूपा लसद्दाडिम पाटला। ललंतिका लसत्फाला ललाट नयनार्चिता। लक्षणोज्ज्वल दिव्यांगी लक्ष कोट्यंड नायिका। लक्षयार्था लक्षणा गम्या लब्ध कामा लतातनु। ललामराज दलिका लंबी मुक्ता लतांचिता। लंबोदर प्रसूर लभ्या लज्जाढया लय वर्जिता। लंबोदर प्रसूर लभ्या लज्जाढया लय वर्जिता। ह्रींकार रूपा ह्रींकार नीलया ह्रीं पद प्रिया। ह्रींकार बीजा ह्रींकार मंत्रा। ह्रींकार लक्षणा ह्रींकार जप सुप्रीता। ह्रींमती ह्रीं विभूषणा। ह्रीं शीला ह्रीं पदाराध्या। ह्रीं गर्भा ह्रीं पदाभिधा। ह्रींकार वाच्या ह्रींकार पूज्या। ह्रींकार पीठिका। ह्रींकार वेद्या। ह्रींकार चिंतया। ह्रीं ह्रीं शरीरिणी। हकार रूपा हल धृत पूजिता। हरिनेक्षणा हर प्रिया हराराध्या। हरि ब्रह्मेंद्र वंदिता। ब्रह्मेंद्र ब्रह्मा और इंद्र के लिए है। हरि ब्रह्मेंद्र वंदिता। हयारूढ़ा सेवितांघ्रीर हयमेध समर्चिता। हर्यक्ष वाहना हंस वाहना हत दानवा। हत्यादि पाप शमनी हरिदश्वादि सेविता। हरिदश्वादि सेविता। हस्ती कुंभो तुंककुचा। हस्ती कृति प्रियांगना। हरिद्रा कुमकुमा दिग्धा। हर्यश्वाद्य अमरार्चिता। हरिद्रा कुमकुमा दिग्धा। हर्यश्वाद्य अमरार्चिता। हरिकेश सखी हादि विद्या हाला मदोल्लसा। सकार रूपा सर्वज्ञा सर्वेशी सर्वमंगला। सर्वकर्त्री सर्वभर्त्री सर्वहंत्री सनातना। सर्वानवद्या सर्वांग सुंदरी सर्वसाक्षिणी। सर्वात्मिका सर्वसौख्य दात्री सर्वविमोहिनी।
सर्वाधारा सर्वगता सर्वा अवगुणवर्जिता। सर्वावगुण सर्व अवगुण सर्वा अवगुण दोनों समान है। सर्वारुणा सर्वमाता सर्वभूषण भूषिता। ककारार्था कालहंत्री कामेशी कामितार्थदा। काम संजीविनी कल्या कठिन स्तन मंडला। करभोरुह कलानाथ मुखी कचजिताम्बुदा। कटाक्ष संधि करुणा कपाली प्राणनायिका। कारुण्य विग्रहा कांता कांति धूत जपावलीह। कलालापा कंबुकंठी कर निर्जित पल्लवा। कल्पवल्ली समभुजा कस्तूरी तिलकांचिता। हकारार्था हंसगतिर हाटका भर्णोज्ज्वला। हारहारी कुचा भोगा हाकनी हल्य वर्जिता। हरितपति समाराध्या हठात्कार हतासुरा। हर्षप्रदा हविर्भोक्त्री हार्द संतं सापहा। हल्लीसलास्य संतुष्टा हंस मंत्रार्थ रूपिणी। हानोपादान निर्मुक्ता हर्षिणी हरिसोदरी। हा हा हु मुख स्तुत्या हानि वृद्धि विवर्जिता। हयंगवीन हृदया हरिको पारुणाम शुका। लकाराख्या लता पूज्या लय स्थित युद्ध भवेश्वरी। लास्य दर्शन संतुष्टा लाभा लाभ विवर्जिता। लंघयेत राज्ञा लावण्यशालिनी लघु सिद्धिदा। लाक्षारस सवर्णाभा लक्ष्मणाग्रज पूजिता। लक्ष्मणा अग्रज लक्ष्मण के अग्रज यानी श्री राम द्वारा पूजित। लभ्यतरा लब्ध भक्ति सुलभा लांगलायुधा। सुलभा लांगल आयुधा। लग्न चामर हस्त श्री शारदा परिविजिता। लज्जापद समाराध्या लंपटा लकुलेश्वरी। लब्धमाना लब्धरसा लब्ध संपत् समुन्नति। ह्रींकारिणी च ह्रींकारी ह्रींमध्या ह्रीं शिखामणिः। ह्रींकार कुंडाग्निशिखा ह्रींकार शशिचंद्रिका। ह्रींकार भास्कर रुचिर ह्रींकाराम्भोध चंचला। ह्रींकार कंदांकुरिका ह्रींकारैकपरायणाम्। ह्रींकारैक ह्रींकार एक समान है। ह्रींकार दीर्घिका हंसी ह्रींकारोद्यान केकिनी। ह्रींकारारण्य हरिणी ह्रींकारावाल वल्लरी। ह्रींकार पंजर शुकी ह्रींकारांगन दीपिका। ह्रींकार कंदरा सिंही ह्रींकाराम्भोज भृंगिका। ह्रींकार सुमनो माध्वी ह्रींकार तरुमंजरी। सकाराख्या समरसा सकल आगम संस्तुता। सर्ववेदांत तात्पर्य भूमिः सद सदाश्रया। सकला सच्चिदानंदा साध्या सद्गतिदायिनी। सनक आदि मुनि धेया सदाशिव कुटुंबिनी। सकालाधिष्ठान सकालाधिष्ठान के जगह पर सकलाधिष्ठान भी हो सकता है। सकालाधिष्ठान रूपा सत्य रूपा समाकृति
सर्व प्रपंच निर्मात्री समनाधिक वर्जिता सर्वोत्तुंगा संगहीना सगुणा सकलेष्टदा। सकलेष्टदा के जगह पर सकलेश्वरी भी शब्द मिलता है। ककारिणी काव्यलोला कामेश्वर मनोहरा कामेश्वर प्राणनाडी कामेशोत्संग वासिनी कामेश्वरा लिंगितांगी कामेश्वर सुख प्रदा। कामेश्वरा लिंगितांगी कामेश्वरा आलिंगित आंगी हमेशा उनके निकट रहने वाली और कामेश्वर को सुख देने वाली। कामेश्वरा लिंगितांगी कामेश्वर सुख प्रदा कामेश्वर प्रणयिनी कामेश्वर विलासिनी कामेश्वर तपः सिद्धि कामेश्वर मनः प्रिया कामेश्वर प्राणनाथा कामेश्वर विमोहिनी कामेश्वर ब्रह्म विद्या कामेश्वर गृहेश्वरी कामेश्वरा आह्लादकरी कामेश्वर महेश्वरी कामेश्वरी कामकोटि नीलया कांक्षितार्थदा कांक्षितार्थदा। लकारिणी लब्धरूपा लब्धिर्लब्धवांचिता लब्ध पाप मनोदूरा लब्धाहंकार दुर्गमा लब्ध शक्तिर्लब्ध देहा लब्ध ऐश्वर्य समुन्नतिः लब्ध वृद्धिर्लब्ध लीला लब्ध यौवनशालिनी लब्धातिशय सर्वांग सौंदर्या लब्ध विभ्रमा लब्ध रागा लब्ध पतिर्लब्ध नानागम स्थितिः लब्ध भोगा लब्ध सुखा लब्ध हर्षाभिपूरिता। पूरिता के स्थान पर पूजिता शब्द भी है। ह्रींकार मूर्तिर्ह्रींकार सौध श्रृंग कपोतिका ह्रींकार दुग्धाब्धि सुधा ह्रींकार कमलेंदिरा ह्रींकार मणिदीपार्चिर ह्रींकार तरुशारिका ह्रींकार पेटकमणिर ह्रींकार दर्शबिंबिता ह्रींकार कोशाशीलता ह्रींकारा स्थान नर्तकी ह्रींकार शुक्तिका मुक्तामणिर ह्रींकार बोधिता ह्रींकार मय सौवर्ण स्तंभ विद्रुम पुत्रिका ह्रींकार वेदोपनिषद। वेदोपनिषद वेद और उपनिषद के लिए है। ह्रींकार वेदोपनिषद ह्रींकारा ध्वर दक्षिणा ह्रींकार नंदनाराम नवकल्पक वल्लरी ह्रींकार हिमवद गंगा ह्रींकार आर्णव कौस्तुभा। आर्णव समुद्र के लिए है। समुद्र ह्रींकार के समुद्र में कौस्तुभ मणि की तरह है। ह्रींकार हिमवद गंगा ह्रींकार आर्णव कौस्तुभा ह्रींकार मंत्र सर्वस्वा ह्रींकार पर सौख्यदा। इति श्री ललिता त्रिशती स्तोत्रम। ओम। तो इस तरह से माता के पंचदशाक्षरी मंत्र क ए ई ल ह्रीं ह स क ल ह्रीं स क ल ह्रीं, तो सभी मंत्र के बीजाक्षरों से एक के बाद एक उनके सभी नाम हैं। अंत में देखें सारे नाम ह्रीं से हैं। माता श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी के 300 दिव्य नाम, कहीं कहीं उनके सहस्त्र नाम से भी अधिक प्रभावशाली और अति गुप्त माने जाते हैं।
अगर इसकी बार बार आवृत्ति करनी हो तो विनियोग, न्यास, ध्यान और पूजन आदि के बाद सिर्फ मूल स्तोत्र की ही बार बार आवृत्ति की जाती है। पूजन आदि के बाद अंत में माता से क्षमा प्रार्थना अवश्य ही करें। साथ में कोई भी कवच आदि का पाठ अवश्य करें। श्री विद्या कवच हो या कोई भी अन्य 10 महाविद्या कवच आदि, एक कवच का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। सबसे उत्तम कवच उसी देवी या देवता का होता है जो उनके ही स्तोत्र और उनके ही कवच आदि को मिलाकर बहुत ही प्रभावशाली पूजन हो जाता है। स्तोत्र और कवच से भी सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त की जाती है। हर प्रकार के कार्य और मनोवांछित वर की प्राप्ति हो सकती है और मंत्र जप आदि से स्तोत्र और कवच ज़्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। इस स्तोत्र की फलश्रुति के भाग में भी बहुत सारे गुप्त चीज़ों का वर्णन किया गया है। अगर बाद में कभी समय मिला तो इसके फलश्रुति की भाग की वीडियो भी बनाई जाएगी। हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो को लाइक अवश्य ही किया करें, शेयर भी करें ताकि अन्य लोगों तक भी इस विद्या का प्रचार हो, उन्हें भी आसानी से पाठ आदि करने में सुविधा हो, वह भी इस पुरातन विद्या को जान सकें। इसकी PDF की फाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आप वहां से अपनी PDF फाइल की कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। हम प्रायः अपने सभी वीडियोस के नीचे उससे संबंधित PDF फाइल और अन्य बहुत सी लिंक भी आप लोगों के लिए देते हैं, वहाँ भी देखें। धन्यवाद।